Good morning, students. As our chapter was going on, that was microbes in human welfare, and today our topic is microbes as biocontrol agents. So, what does this biocontrol refers to? Biocontrol refers to the use of the biological methods for controlling the plant diseases and the pests. यानी कि प्लांट के डिजीजेस और जो प्लांट पे अटैक करने वाले जो पेस्ट्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जब हम बायोलॉजिकल मेथड्स का यूज़ करते हैं तो उसको हम कहते हैं बायो कंट्रोल। सो जब बायो कंट्रोल के लिए हम माइक्रोब्स को एज ए एजेंट यूज़ करेंगे तो इट इज़ सेड एज माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। तो एट प्रेजेंट जैसा कि आपको मालूम है कि आज से काफ़ी सालों पहले भी पेस्टिसाइड्स का जो है वो यूज़ होता था टू कंट्रोल द पेस्ट, but now they are using different types of biocontrol agents which we are going to refer in this part. So depending on the types of the pest, कि किस तरीके का pest है, whether it is bacteria, whether it is fungi, whether it is an insect or it is a nematode, there are different types of this. We can use a word sites. जैसे बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए जो है दे विल बी कॉल्ड एज द बैक्टीरियोसाइड्स, फंगी के लिए है फंगीसाइड्स, इंसेक्ट के लिए है इंसेक्टिसाइड्स, निमेटोड्स के लिए इट इज़ निमेटोसाइड्स एंड वीड्स के लिए है इट इज़ वीडिसाइड्स. So here there are different types of pest control agents. So the two most undesirable features for this chemical pesticides, जो हम chemical pesticides का यूज़ कर रहे थे इतने सालों से, उसके कुछ undesirable features हैं या उसके कुछ नुकसान हैं that you all know very well कि they cause environmental pollution. इसके कारण हमारा जो environment है उससे pollution होता है क्योंकि जो ये chemical pesticides होते हैं इनके residues जो होते हैं ये हमारे food chain में मिल जाते हैं और food chain में मिलकर ये बहुत सारे variations जैसे disorders और mutations create करते हैं जिससे कि हमको नुकसान होता है. और साथ के साथ ये जो है जब पेस्टिसाइड्स को छिड़का जाता है तो उसके साथ कई सारे बेनिफिशियल जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं. मतलब कि हमको जो एक टारगेटेड पेस्ट है उसके अलावा जो नॉन टारगेटेड पेस्ट है वो भी ख़त्म हो जाते हैं. और केमिकल पेस्टिसाइड्स एक ही फ़ायदा है कि दे एक्ट क्विकली टू कंट्रोल द पेस्ट. Now we will see over here the microbes as the biopesticide, and very first example which we are taking here is the Bacillus thuringiensis. ये एक बैक्टीरिया का नाम है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसको हम बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस वाले चैप्टर में भी इसको देखेंगे. नाउ हियर वी आर सेइंग हियर एज Bacillus thuringiensis. ये एक बैक्टीरिया का नाम है जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है. द सॉइल बैक्टीरियम इट इज़ द फर्स्ट बायोपेस्टिसाइड यूज. सबसे पहला बायोपेस्टिसाइड के रूप में यूज़ करने वाला ये सबसे पहला बैक्टीरियम था. इससे क्या होता है कि एक प्रोटीन सिक्रेट होता है, एक टॉक्सिक प्रोटीन सिक्रेट होता है. किससे? बैसिलस thuringiensis से. वो प्रोटीन जो होता है क्रिस्टल प्रोटीन होता है, इसीलिए उससे जो क्रिस्टल प्रोटीन है उसको नाम क्राई भी दिया गया है, CRY. और जो जीन्स इस प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं उसको हम क्राई जीन्स भी कहते हैं. और ये जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस होता है इस बैक्टीरिया के द्वारा ये कई इंसेक्ट के जो लार्वे होते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक या उनके लिए टॉक्सिक होते हैं. आजकल जो ये बैक्टीरिया के जो स्पोर्स हैं ये सैशे में ड्राइड फॉर्म में भी मिलते हैं, जिसको पानी में अगर हम मिक्स कर देते हैं तो इनको प्लांट्स जो वल्नरेबल प्लांट्स हैं जिसमें कि ये डिजीज़ हो रही है, जो इंसेक्ट इनको डैमेज कर रहे हैं, उन पर स्प्रे करने से ये बीमारी जो है उसमें ख़त्म हो जाती है या वो इंसेक्ट्स के जो लार्वे हैं वो ख़त्म हो जाते हैं. अब ये जो प्रोटीन है आखिर किस तरीके से इंसेक्ट के लार्वे को ख़त्म करता है, दैट वी आर सेइंग द प्रोटीन इज़ प्रोड्यूस्ड इन एन इनएक्टिव फॉर्म. ये जो बैक्टीरिया में ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि बैक्टीरिया में ये एक इनएक्टिव या प्रोटॉक्सिन के रूप में प्रोड्यूस होता है. और जब ये इंसेक्ट की गट में या लार्वे के अंदर ये पहुंचते हैं तब जाकर ये वहाँ पर एक्टिव टॉक्सिन के रूप में चेंज हो जाते हैं. दे कन्वर्ट दैट प्रोटॉक्सिन, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव टॉक्सिन एंड देन किल्स द लार्वे.
अब यहाँ हमने देखा कि किस तरीके से बैसिलस थुरिंजिएंसिस से जो एक प्रोटीन टॉक्सिक प्रोटीन सिक्रेट कर रहा था उससे हमने इंसेक्ट के लार्वे को किल किया। अब आगे क्या हो रहा है कि ये तो हमने सैशे से उसको छिड़काव वगैरह करके कर दिया, लेकिन जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी में आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि एडवांसमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी का, तो जो जीन ये क्राई प्रोटीन को बना रहा था बैक्टीरिया के अंदर, उस जीन को ही हम क्या करते हैं उस प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करा देते हैं, जिससे कि वो प्लांट में शुरू से ही रेजिस्टिविटी आ जाती है टू दैट इंसेक्ट पेस्ट। और ऐसे जो प्लांट्स है जिसमें कि ये टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, ये टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है कि जो क्राई प्रोटीन इनकोडेड वाला जो जीन था उसको हमने उस प्लांट के अंदर ही डाल दिया, जिससे कि उस प्लांट को शुरुआत से ही वी हैव मेड इट इंसेक्ट रेजिस्टेंट। और ऐसे जो प्लांट्स हैं जिसमें कि ये टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है दैट इज़ कॉटन, कॉर्न, टोमेटो, सोयाबीन एक्सेट्रा, जिसमें कि बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इस क्राई जीन्स को जो है इनकोडेड किया गया है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट बायो कंट्रोल एजेंट। जैसे कि पहले हमने बैसिलस थुरिंजिएंसिस बैक्टीरियम को देखा, नाउ वी विल सी द सेकेंड बायो कंट्रोल एजेंट दैट इज़ द बकुलो वायरसेस। बहुत सारे जो वायरसेस होते हैं उनको भी बायो कंट्रोल एजेंट्स के रूप में यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर हम एक जीनस की बात करते हैं, न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रस, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, इसको हम एनपीवीज भी कहते हैं। ये ऐसे पैथोजेनिक वायरसेस होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को और बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं उनको ये अटैक करते हैं। इसमें इस जो ये बकुलो वायरस है इसमें आपको सिर्फ एक ही सेंटेंस है जो कि याद रखना है, एग्जाम में इसी पे ही जो है वो क्वेश्चन आता है कि दे आर स्पीशीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड। ये सेंटेंस अगर आप लिख देते तो एग्जाम में यू गेट फुल मार्क्स इन दिस क्वेश्चन कि हाउ डू बकुलो वायरसेस वर्क्स। सो ये व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द बकुलो वायरस, तो सेंटेंस इज दे आर स्पीशीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड्स। और इसका एक और खासियत जो है यहाँ पर, अब ये स्पीशीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड का क्या मतलब है, दैट मीन्स दे शो नो निगेटिव इम्पैक्ट या कोई भी निगेटिव इफेक्ट जो है प्लांट्स पे, मैमल्स पे, बर्ड्स पे या जो नॉन टारगेटेड इंसेक्ट्स हैं उन पे ये बिल्कुल भी कोई भी अपना निगेटिव इफेक्ट नहीं डालते। सिर्फ जो टारगेटेड है जिसके लिए कि वो अटैक करेगा उसको ख़त्म करेगा, सिर्फ उसी पे ही वो अपना इफेक्ट डालता है, बाकी उस प्लांट पे या दूसरे एनिमल्स पे इसका कोई भी नुकसान नहीं होता है। सो दिस वाज बकुलो वायरस। Now we will see fungus as used as the biocontrol agent, fungal insecticide. यहाँ पर स्पीशीज का नाम है, इसको आपको याद रखना है, एग्जाम में द क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन द स्पीशीज नेम। द नेम इज ऑफ द फंगाई, इट इज़ अ फ्री लिविंग फंगाई विच इज़ कॉमनली फाउंड इन द रूट इकोसिस्टम, या बहुत सारी जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स में ये प्रेजेंट होते हैं ये फंगी, दैट इज़ द ट्राइकोडर्मा फंगी या ट्राइकोडर्मा स्पीशीज भी बोल सकते हैं इसको। दूसरा है ब्यूवेरिया बैसियाना, इट इज़ यूज टू कंट्रोल द पोटैटो बीटल। हिर्सोटेला, इट इज़ यूज टू कंट्रोल द साइट्रस रस्ट माइट। देखिए यहाँ पर 3 फंगस का यूज़ किया गया, ट्राइकोडर्मा विच अकर्स इन द रूट इकोसिस्टम, और दूसरा है पोटैटो बीटल के कंट्रोल के लिए ब्यूवेरिया बैसियाना। Then next is the citrus rust mite. What is the citrus rust mite? आपने नींबू पे है या संतरे पे आपने काले काले स्पॉट्स देखे होंगे, वो जनरली रस्ट का जो है वो जो फंगस से जो रस्ट होता है उसको ये बताता है। अब यहाँ पर आप जो इमेज देख रहे हैं ये साइट्रस रस्ट माइट का है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है बाय हिर्सोटेला फंगी। देखिए स्टूडेंट्स, ये पोटैटो बीटल का इमेज है जो कि इसको कंट्रोल करने, ये पोटैटो पे अटैक करता है और इसको कंट्रोल करने के लिए जो है फंगी यूज़ किया जाता है, दैट इज़ ब्यूवेरिया बैसियाना। देखिए बच्चों, ये आपको जो रूट्स दिखाई दे रही है इसके अंदर फंगस प्रेजेंट होती है, कौन सी, ट्राइकोडर्मा जो स्पीशीज़ है उसकी फंगस प्रेजेंट होती है, और इस फंगस का यूज़ जो है आजकल किया जा रहा है टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीजेस।
So students, now we'll start with the last topic of this chapter, that is microbes used as biofertilizers. मतलब हमने पहले देख लिया कि जो पेस्टिसाइड्स हैं इन सबको कंट्रोल करने के लिए हमने बायो कंट्रोल एजेंट्स का यूज़ किया। अब हम देखेंगे कि फर्टिलाइजर्स जो कि केमिकल फर्टिलाइजर्स नुकसान करते हैं प्लांट्स को या सॉइल को, तो उनको कंट्रोल करने के लिए हम बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे, यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करेंगे कि जो कि फर्टिलाइज़र के रूप में प्लांट्स को न्यूट्रिएंट या सॉइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करें। As you all know, the use of the chemicals as fertilizer to increase the crop productivity has resulted in the following undesirable effects. इसका मतलब है कि जो हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ इतने सालों से कर रहे हैं उसका जो है क्रॉप की प्रोडक्टिविटी पे या जो प्लांट्स पे बहुत सारे अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स जो है वो आ रहे हैं। सबसे पहले ये कि इट इज़ कॉजिंग द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड इन लॉन्ग रन, जो इसका लंबे समय तक अगर हम यूज़ करते हैं तो सॉइल जो है वो अनकल्टिवेबल हो जाती है, बंजर हो जाती है। और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं दे आर एक्सपेंसिव ऑल्सो। अब इस तरीके से जब इस प्रॉब्लम को अब सभी ने रियलाइज़ कर लिया है कि यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स, नाउ वी हैव टू स्विच ओवर टू द बायो फर्टिलाइजर्स। सो टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। अब बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में हम बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंगी इनका यूज़ करते हैं। और बायो फर्टिलाइजर्स क्या हो गई है? बायो फर्टिलाइजर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सॉइल की क्वालिटी को एनरिच करते हैं, दैट मीन्स इट इंक्रीजेज द सॉइल फर्टिलिटी। एंड द मेन सोर्सेज बायो फर्टिलाइजर्स के क्या हो गए? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड फंगी। सो नाउ वी विल सी वन बाय वन। एज आपने राइजोबियम के बारे में सुना होगा, राइजोबियम बैक्टीरियम। कॉमन सी लैंग्वेज में अगर हम देखते हैं कि राइजोबियम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन द लेग्यूमिनस प्लांट्स या रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स। और आगे देखेंगे रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह रहे हैं। कौन? राइजोबियम बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं? दे आर फिक्सिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म्स। हमने पढ़ा था नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, इन सब में ये कन्वर्ट कर रहा था। और इस जो ऑर्गेनिक फॉर्म में प्लांट्स इसको एज अ न्यूट्रिएंट इट वाज यूजिंग बाय द प्लांट्स। और दूसरे और भी बैक्टीरिया हैं जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन में नहीं रह रहे हैं, फ्रीली रहते हुए भी सॉइल में वो क्या करेंगे? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। एंड दे आर एजोस्पाइरिलियम एंड एजोटोबैक्टर। ये भी क्या कर रहे हैं कि सॉइल में फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं, ये सॉइल में रहकर नाइट्रोजन कंटेंट को सॉइल में इंक्रीज कर रहे हैं। दूसरा एक और फंगी है which is also known to form the symbiotic association with some plants, और इसको हम कहते हैं माइकोराइजा। कुछ जो हैं फंगी के जो मेंबर्स हैं, जीनस हैं ग्लोमस जिसको कि हम कहते हैं, वो माइकोराइजा का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये फंगल सिम्बायंट्स जो होते हैं प्लांट्स को क्या फ़ायदा देते हैं? आखिर इनका एसोसिएशन क्यों नेसेसरी है फॉर द प्लांट? बिकॉज दिस फंगस एसोसिएशन क्या करते हैं? दे आर एब्जॉर्बिंग द फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल। देखिए इस सेंटेंस को आपको याद रखना है कि फंगल्स एसोसिएशन से प्लांट को क्या फ़ायदा होता है? इट हेल्प्स द प्लांट बाय एब्जॉर्बिंग द फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल एंड देन इट पासेस टू द प्लांट। प्लांट जो है इससे प्लांट्स को और भी फ़ायदे होते हैं, जैसे कि प्लांट्स दे बिकम रेजिस्टेंट टू द रूट बोर्न पैथोजेंस। जो कि बीमारियां रूट से होती हैं वो रूट बोर्न पैथोजेंस जो हैं इससे के द्वारा ख़त्म हो जाते हैं। साथ में ड्रॉट के लिए, सैलिनिटी के लिए टॉलरेंस बढ़ जाता है, यानी कि अगर सूखा हो या नमक पानी में ज़्यादा हो जाए जिसको कि हम सैलिनिटी कहते हैं, उसका टॉलरेंस पावर जो है ये फंगस एसोसिएशन बढ़ाता है। ओवरऑल वी कैन से दैट इट इंक्रीजेज द प्लांट ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। नेक्स्ट is cyanobacteria. As you all know that cyanobacteria हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था। They are autotrophic microbes और जो कि एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं एंड दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एग्जाम्पल्स क्या हैं यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया के? यू शुड रिमेंबर अगेन दिस पार्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो साइनोबैक्टीरिया हैं, व्हाट आर द नेम्स या इन माइक्रोब्स का नाम क्या है? दे आर एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया एक्सेट्रा। और ये जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये ज़्यादा करके इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स के रूप में ये पैडी फील्ड्स यानी कि जो चावल के खेत होते हैं उस जगह पर प्रेजेंट होते हैं।
So they are also present in high quantity over there also in the paddy fields, in the marshy areas. यहाँ पर ये present होते हैं. Cyanobacteria जो हैं या blue green algae, they also add organic matter to the soil and increase its fertility. करंटली हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ हो रहा है. दे आर अवेलेबल कमर्शियली इन द मार्केट्स ऑल्सो, और फार्मर्स इसका रेगुलरली यूज़ करके दे आर रेप्लेनिशिंग द सॉइल न्यूट्रिएंट्स एंड टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स. और इससे क्या हो रहा है, हमारे जो क्रॉप्स हो रहे हैं वो भी दे आर ऑल्सो ऑर्गेनिक क्रॉप्स. So see here, this is the image of the root nodules of the leguminous plants. अब इसी जो nodules हैं, इसी के अंदर क्या हो रहा है कि rhizobim बैक्टीरिया जो हैं they are present and they are fixing the atmospheric nitrogen. ये symbiotic रूप में इसका यूज़ कर रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर यहीं ख़त्म होता है. इसमें हमने देखा कुछ पॉइंट्स के बारे में, जैसे कि माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर.